उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के नामांकन की आखिरी दिन कई प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया और प्रत्याशियों में काफ़ी उत्साह दिखाई दिया। वहीं कॉर्बेट नगरी रामनगर विधानसभा के नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पर बगावत करने वाले नरेंद्र शर्मा, गणेश रावत, संजय डोरबी ने अपने अपने समर्थकों के साथ निर्वाचन कार्यालय रामनगर में नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद सभी प्रत्याशियों में उत्साह दिखाई दिया। पालिका परिषद अध्यक्ष पद प्रत्याशियों ने रामनगर क्षेत्र के विकास और महिलाओं व युवाओं को स्वरोजगार जोड़ने की बात की है। देखिए, मैंने रामनगर नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की है और मैंने कल घोषणा की थी कि मैं बेहद सादगी से अपने 2 साथियों को साथ में लेकर नामांकन करूंगा और मैंने आज नामांकन किया है। ये रामनगर पर्यटन नगरी के रूप में है। इस रामनगर में मेरी प्राथमिकताओं के आधार पर अगर कहेंगे आप तो सबसे पहले रामनगर में नगर पालिका जो 1957 के भवन में चल रही है, उन नगर पालिका का भवन में पुनर्निर्माण किया जाएगा और उस भवन का नाम आने वाले समय में बाबा भीमराव अंबेडकर भवन के नाम से रखा जाएगा। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की योजनाओं को आगे ले जाते हुए अंतिम चरण में सीढ़ी पे जो व्यक्ति रामनगर में निवास करता है उसके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने का प्रयास करूंगा। इसके अतिरिक्त रामनगर के अंदर नजूल भूमि पर लोग जो है विराजमान हैं। लंबे समय से उनको मालिकाना हक प्राप्त नहीं हुआ है। रामनगर में पिछली नगर पालिकाओं ने लंबे समय तक रामनगर की नगर पालिका के सदन में कभी भी ये प्रस्ताव पास नहीं किया कि रामनगर की इस मूल समस्या का निदान हो। अगर मुझे रामनगर की जनता ने चेयरमैन पद पर स्थापित किया तो मैं निश्चित तौर पर पहली बार जब सदन में बैठूंगा एक प्रस्ताव पास करके उत्तराखंड सरकार को भेजूंगा कि रामनगर की जनता को जो विनियमितीकरण की मांग उनकी है, उसका विनियमिती की जो दरें हैं उनको कम करते हुए, उसका सरलीकरण करते हुए रामनगर की जनता को जो है उनके नाम पर जो है ये विनियमितीकरण हो, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। इसके अतिरिक्त रामनगर के अंदर और ये कॉर्बेट नगरी है, यहाँ जाम की समस्या है। इस जाम की समस्या के निदान के लिए मैं रामनगर के अंदर पार्किंग स्थलों का निर्माण करूंगा। इसके अतिरिक्त रामनगर के अंदर आज जो है जो ठेला व्यवसायी हैं, जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, उनको जो है व्यवसाय पर रोज जो है उनको परेशान किया जाता है। उसके लिए एक बहुत सुंदर सा वेंडर जोन स्थापित करने का प्रयास करूंगा ताकि उनका रोजगार जो है आसानी से रामनगर के अंदर चलता रहे। इसके अतिरिक्त रामनगर के अंदर जो टेम्पू हैं उनको टेम्पू स्टैंड नहीं मिलता है। आए दिन पुलिस उनको परेशान करती है। सभी लोगों को उनको टेम्पू स्टैंड प्रदान करने का काम करूंगा। इसके अतिरिक्त रामनगर के अंदर जो आज तक जो काम हुए हैं, एक सड़क और नाली तक की सीमित हो गए। इससे आगे बढ़ करके इस शहर के अंदर रोजगार के अवसर कैसे प्रदान हो, उसके लिए मैं प्रयास करने का प्रयत्न करूंगा। महिलाओं और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए रामनगर के अंदर जितने में समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनको नगर पालिका के अंदर उनके लिए जो है रोजगार के अवसर पैदा करूंगा। जनता के बीच में काम करता हूँ। जीत के प्रति जो है आश्वस्त वो लोग नहीं होंगे जो जनता के बीच में जो है केवल जो है समाज को बांटने की राजनीति करके इस सत्ता हासिल करना चाहते हैं। वो जो है इसके धंधे में रहेंगे। मुझे पता है कि रामनगर की जनता रामनगर में को नशा मुक्त, जुआ मुक्त करना चाहती है। रामनगर के अंदर नशे का व्यापार बंद होना चाहिए, ये चाहती है। और रामनगर की सत्ता ऐसे व्यक्ति को देना चाहती है जिसका बेदाग और सामाजिक जीवन रहा हो। देखिए, रामनगर के विकास की बात तो हम तब सोचेंगे कि जब पहले रामनगर में हम कोई नेतृत्व तो स्थापित करें। रामनगर की स्थिति ये है कि यहाँ का जो नेतृत्व है वो ऐसा मान चुका है कि वो यहाँ का नेतृत्व नहीं, यहाँ रामनगर का ठेकेदार है। ठेकेदारी प्रथा हो गई है। जैसे हर आदमी कह रहा है, आज अभी किसी ने, मैं फेसबुक पर देख रहा था, उन्होंने डाला था कि रामनगर पीपी मोड हॉस्पिटल 6 महीने की बढ़ा। देखिए, मैं किसी का विरोधी और पक्षधर हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आपको नहीं लगता कि जो लोग पीपी मोड का समर्थन कर रहे हैं उनको ऐसा मानना चाहिए कि शहर को भी पीपी मोड में दे दें। रामनगर का जो नेतृत्व है उसी को पीपी मोड में दे देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मैंने आपसे पहले कहा ना, अरे योजनाएं बनाएंगे, पहले जिन लड़ाइयों को हम लड़ रहे हैं, जिन ठेकेदारों से मुक्ति होनी है, पहले उनसे मुक्ति पानी है भाई।
हम लड़ाई लड़ रहे हैं कार्यकर्ताओं की। आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ इस बार कितना बुरा हुआ है। एक व्यक्ति को आपने सारी चीज सौंपने की तैयारी कर ली है, सब कुछ आप उसको देने को तैयार हैं। पहले उससे तो निपट लें, उसके बाद जो शहर का रोड मैप तब सोचा जाएगा जब एक अच्छा व्यक्ति तो बैठे। मैं हूँ, कोई मेरा कोई भाजपा का दूसरा कार्यकर्ता हो, तीसरा कार्यकर्ता हो, चौथा हो, पांचवा हो, किसी को तो बैठाया जाए। आपने मान लिया है कि एक व्यक्ति को लगातार एक जगह पर बैठाते जाना है। कब तक आदमी नहीं बोलेंगे? आज नहीं बोलेगा, कल नहीं बोलेगा, कभी तो अपनी बोले नंबर आएगा। और मैं उन कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूँ जो कल तक अपना जमीन लेकर के अलग खड़े थे, आज फिर पुनः उसी भीड़ में बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, आप आज भीड़ है और ये लोग आपका भीड़ की तरह यूज कर रहे हैं और हमेशा भीड़ की तरह यूज करते रहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, हैं और रहेंगे। पार्टी के हम कभी खिलाफ नहीं है। हम साफ कहना चाहते हैं, मोदी धामी तुमसे बैर नहीं, लेकिन जो नेतृत्व आज गलत कर रहे हैं, जो ठेकेदारी दिखा रहे हैं, इनके खैर नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमारे प्राणों के अंदर थी, अंदर है और अंदर रहेगी, जब जाएगी जब हमारे प्राण जाएंगे। आरएसएस के हम स्वयंसेवक रहे हैं। विद्या मंदिर की शिक्षा और संस्कार हमारे अंदर बसे हुए हैं, लेकिन इनसे लड़ना छोड़कर हम पीठ दिखाकर भाग जाएं, ये हमारी फितरत में नहीं। और आज भी मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ, मेरा नामांकन करने का कोई विषय नहीं था, ना मेरी इच्छा थी, लेकिन जब देखा मैंने इतने सारे कार्यकर्ता नामांकन करा रहे हैं और इन्होंने उनको दिखाया डंडई चोट। अब भैया डंडई चोट दिखा रहे हो आप तब कहाँ गए थे जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव थे और डंडई चोट क्यों नहीं दिखाई सब? इससे पहले आपने देखा होगा रामनगर में हमेशा आप फेसबुक पर पढ़ते होंगे, लोग कहते हैं साहब आज मेरे पोस्टर लगे फाड़ दिए, बैनर लगे फाड़ दिए। भाई कौन फाड़ता है बैनर पोस्टर? ये उस वक्त आपकी डंडई चोट कहाँ गई थी? और कई चुनाव आपने देखे होंगे, एक व्यक्ति का चुनाव होता है, उस चुनाव में कोई बात नहीं होती। बाकी हर चुनाव में क्यों अनुशासन होती है? आज आप अनुशासन सिखा रहे हैं हमें। अनुशासन की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने कभी खुद अनुशासन का पालन ही नहीं किया। शहर का हर चुनाव उनके लिए है, बाकी सब कार्यकर्ता दरी बिछाने के लिए। अरे मैंने आपसे कहा ना, अभी तो पहले कार्यकर्ताओं की जीत करानी है भाई, उसके बाद जीत की बात करेंगे। पहले कार्यकर्ता तो जीते, अभी तो कार्यकर्ता ही हार गया। आज अब कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिल रहा है, कार्यकर्ता की कोई सुनने वाला नहीं है। आप बात कर रहे हैं जीत की, यार शहर हारने को तैयार है। पूरा शहर देख रहे हैं आप कैसा शहर में माहौल है, ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है। लग रहा है कि हमारी इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका सबसे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है जिस पार्टी के, उस पार्टी में ऐसा लग रहा है कि उसने टिकट नहीं बांटा है, कोई शोक सभा कर दी है। ऐसा माहौल है शहर के अंदर। देखिए, मैं जन भावनाओं का सम्मान करते हुए, क्योंकि मुझे लगातार लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारियों के और समर्थकों के और कार्यकर्ताओं के फ़ोन आ रहे हैं कि रामनगर की जनता के सम्मान में आपको मैदान में उतरना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर नामांकन कराया है, क्योंकि हमारी भी दावेदारी थी, मैं अपनी बात रखी थी और हमारा सेवा कार्य करने का मकसद रहा है। हमेशा राजनीति के पीछे हमने जन सेवा को महत्व दिया है। राजनीति के माध्यम से हमने धन कमाने को या अवैध धंधे करने को कभी प्राथमिकता नहीं दी है और यही वजह है कि लोगों का भरपूर प्यार आज मिल रहा है। आप मेरा सोशल मीडिया चेक कीजिए, आप मेरे फ़ोन कॉल चेक कीजिए। मैं सुबह से शाम तक परेशान हो जा रहा हूँ फ़ोन सुनते सुनते। लोग कह रहे हैं आपको चुनाव लड़ना होगा और आगे आना होगा रामनगर के सम्मान में। तो उन भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया है। बाकी जैसा भी आगे निर्णय होगा, क्योंकि मैंने ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने, जिनके भावनाएं आहत हुई हैं, सब ने नामांकन किया है। तो मैं उनके सम्मान में, कार्यकर्ताओं के सम्मान में, जनता के सम्मान में, माताओं बहनों के सम्मान में यहाँ पर आया हूँ, युवाओं के सम्मान में आया हूँ और रामनगर के डेवलपमेंट और सेवा कार्य के मकसद से यहाँ पर आया हूँ। इसलिए जो है मैंने नामांकन कराया। आज शहर बेहतर होगा, लोगों को हम पर विश्वास है। लोग चाहते हैं कि पढ़ा लिखा और सुशिक्षित नेतृत्व हमारे नगर पालिका की बागडोर संभाले। तो ये सब काम अच्छे होंगे, लोगों को विश्वास है और आपको शायद स्वयं भी विश्वास होगा इस बात का। बढ़िया काम होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम है। राजनीति हमारे लिए किसी भी तरह की कोई दलाली का या किसी भी तरह के अवैध काम करने का माध्यम नहीं है।